और बाकियों के अलग अलग नाम हैं। जैसे 5 डिग्री से लेके, यानी इक्वेटर के पास 5 डिग्री से लेके और 30 डिग्री तक, ये पूरब की ओर से पश्चिम की ओर चलने वाली पवनें हैं। ईस्ट से वेस्ट की ओर चलती हैं परमानेंटली पूरे वर्ष भर, 5 से 30 के बीच में, 5 डिग्री लैटिट्यूड टू 30 डिग्री लैटिट्यूड। क्योंकि निश्चित दिशा में चलती हैं, पूरब से पश्चिम चलती हैं, निश्चित दिशा में चलने के कारण ही इन्हें हम लोग ट्रेड विंड्स कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं। क्योंकि ये वर्ड आया ट्रैक से, जर्मन भाषा ट्रैक मींस ट्रेड। तो फिर ये व्यापारिक पवनों की मेखला है, हमेशा चलती है। इसके बाद 30 से 60 डिग्री पर, 30 से 60 डिग्री के बीच में जो चलती हैं पर उनकी दिशा बदल जाती है, वो पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर चलने के कारण, क्योंकि वेस्ट से चलती हैं ईस्ट की ओर, इसीलिए उन्हें वेस्टर्लीज कहते हैं। कोई भी हवा है, जब वो किसी लैंड मास पर से उतरती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि लैंड मास से टकरा के वो धीमी हो जाती है। जबकि समुद्र के ऊपर उसकी स्पीड बढ़ी हुई होती है, क्योंकि कोई अवरोध नहीं होता उस समुद्र में, लैंड मास पर अवरोध होते हैं, ऑब्स्टकल्स होते हैं। इसलिए जब हवाएं समुद्रों के ऊपर चलती हैं तो वो तेज चलती हैं, आवाज के साथ चलती हैं। ये वेस्टर्लीज जो 30 से 60 डिग्री के बीच में चलती हैं, क्योंकि इस एरिया में लैंड मास कम है, ये अर्थ का गोलाई वाला क्षेत्र है, तो फिर ये बहुत तेजी से चलती हैं। समुद्रों के ऊपर इनकी स्पीड और बहुत तेज हो जाती है वेस्टर्लीज की। इसलिए, और सदर्न हेमिस्फेयर में हम लोगों को ये पता है, दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र ज्यादा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड मास ज्यादा है, सदर्न हेमिस्फेयर में ओशन ज्यादा है। तो जब ये हवाएं वेस्टर्लीज सदर्न हेमिस्फेयर में चलती हैं तो बहुत तेजी से चलती हैं, आवाज के साथ चलती हैं। 40 डिग्री पर इन्हें रोअरिंग फोर्टीज के नाम से जानते हैं। रोअरिंग फोर्टीज, चीखता चालीसा, ये नाम सेलर्स ने रखे हैं बेसिकली इनके। कोई खास बात नहीं है, लेकिन याद रखने की चीज है, आया है एग्जाम में। 50 डिग्री पर इनका नाम फ्यूरियस 50 है, और 60 डिग्री पर इन्हें श्रिंकिंग 60s कहते हैं। ये नाम केवल सदर्न हेमिस्फेयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इन्हें इन नामों से नहीं जाना जाता, वेस्टर्लीज को। जब ये सदर्न हेमिस्फेयर में चलती हैं तभी इन नामों से इन्हें हम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, सॉरी, सदर्न हेमिस्फेयर में ही ओशन होने की वजह से वहां इनकी स्पीड और बढ़ी हुई होती है, तब ये बहुत तेज आवाज करके चलती हैं। और इस आवाज के कारण ही इनके ये नाम रखे गए हैं, चीखता, दहाड़ता, चिंगाड़ता, जो भी ये लिखा है इन्होंने, ये इनके नाम है। सेलर्स ने इनके ये नाम रखे हैं। तो अब ये 3 बेल्ट हैं, और तीसरी बची फिर पोलर बेल्ट, 8 से 90 डिग्री के बीच में। चूंकि ये पोल पर चलने वाले हवाएं होती, पोल की ओर से चलती हैं, तो फिर ठंडी होती हैं। और ये पछुआ पवनों के साथ मिलकर, वेस्टर्लीज के साथ मिलकर, ये टेम्परेट साइक्लोन्स बनाने का काम करती हैं, जिनसे हमारे यहाँ सर्दियों में के मौसम में वर्षा होती है। तो अभी हम लोग इसको देख लेंगे आगे। टेम्परेट साइक्लोन इसी वजह से बनते हैं, क्योंकि वेस्टर्लीज तुलनात्मक रूप से गर्म हवा है, और पोलर विंड्स तुलनात्मक रूप से ठंडी हवाएं होती हैं। जब दोनों मिलती हैं, गर्म ठंडी हवा, तो चक्रवातों का निर्माण होता है, साइक्लोन्स का। क्योंकि ये साइक्लोन्स ठंडे क्षेत्रों पर बने, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय या टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं।
अभी सर्दियों के मौसम में भारत में देखने को मिलेंगे। भारत तक पहुंच जाते हैं, बारिश करते हैं। सर्दियों के मौसम में बारिश इन्हीं की वजह से होती है। लिखना, यहां पर नोट डाल के लिखना। देखो, साइक्लोन दो तरीके के होते हैं, एक तो गर्म और एक ठंडे। मतलब गर्म ठंडे का मतलब है, एक तो वो साइक्लोन जो गर्म क्षेत्रों के ऊपर बनते हैं, एक वो जो ठंडे क्षेत्रों के ऊपर बनते हैं। क्योंकि ये 5 से लेके और 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री का जो क्षेत्र है, ये गर्म क्षेत्र है। सूरज वर्ष भर यही गति करता है। तो इस क्षेत्र के ऊपर बनने वाले साइक्लोन गर्म क्षेत्रों के ऊपर बनने वाले साइक्लोन होते हैं। इन्हें हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। क्योंकि गर्म क्षेत्रों के ऊपर बन रहे होते हैं। उष्ण माने गर्म, इसीलिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले चक्रवात इसी तरीके के चक्रवात हैं, क्योंकि ये वही एरिया है हम लोगों का। ये चक्रवात इन हवाओं के माध्यम से ही पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं। इसीलिए चूंकि हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी पूरब में है, बे ऑफ बंगाल, तो फिर बे ऑफ बंगाल में आने वाले चक्रवात इसीलिए ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं हम लोगों को। क्योंकि वो चक्रवात ट्रेड विंड्स के सहारे पूरब से पश्चिम की ओर मूव करते हैं। पश्चिम में, बे ऑफ बंगाल के पश्चिम में ही है हम लोगों का लैंड मास, भारत। तो फिर लैंड मास पर टकराते हैं वो और नुकसान करते हैं। उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा, नुकसान पहुंचाते हैं। अभी भी शायद कोई वार्निंग है चक्रवात की। तो आप ये बात आपको याद रखनी है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन व्यापारिक पवनों के सहारे ही भारत में प्रवेश करते हैं, एक बात। दूसरी बात ये ध्यान रखने की है, जो मॉनसून है, मॉनसूनी जो हवाएं हैं, वो भी इन व्यापारिक हवाओं का ही एक प्रतिरूप है। मतलब एक मॉडल है। व्यापारिक हवाएं ही एक सीजन के टाइम में, जब गर्मियों का हमारे यहाँ मौसम आता है, तब ये हवाएं ही मॉनसूनी हवाओं का रूप ले लेती हैं लोकल लेवल पर। दो बातें याद रखनी है आपको, दोनों नोट में लिख लीजिए। आपसे ये पूछा गया है एग्जाम में कि मॉनसूनी हवाएं किन हवाओं का एक प्रतिरूप है। मॉनसून विंड्स, क्योंकि मॉनसून हवाएं हैं, कोई मौसम नहीं है। मॉनसून विंड्स इज अ मॉडल ऑफ विच विंड्स। तो ये ट्रेड विंड्स का ही एक मॉडल है। ठीक है। प्रत्येक दिन, परंतु प्रत्येक दिन दोपहर के 2:30 बजे के पश्चात, दोपहर के 2:30 बजे के पश्चात तेज वर्षा होती है। तेज वर्षा होती है, परंतु दोपहर के 2:30 बजे के पश्चात तेज वर्षा होती है। बट देयर वुड बी देयर वुड बी हैवी रेन, हैवी रेन एवरी डे आफ्टर 2:30 PM। ठीक है ना। और इसी वजह से इक्वेटर पर घने जंगल मिलते हैं, क्योंकि रोज बारिश होती है दोपहर के बाद, मौसम में नमी होती है, तापमान भी ज्यादा होता है। और ये नमी और तापमान वाला जो क्षेत्र है, ये पेड़ पौधों के लिए बढ़िया होता है, तो खूब गति करते हैं। हाँ मेघा, बताओ। सर, आपने एक बार बताया था कि इक्वेटर पे एक फोर्स लगता है, तो जैसे ये हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, वो फोर्स इनको नीचे की तरफ नहीं लेके आता? कौन सा फोर्स लगता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स। सर, आपने बताया था कि इक्वेटर पे एक फोर्स होता है, वो चेंज कर देता है डायरेक्शन। कोरियोलिस फोर्स। हाँ जी सर, वही। हाँ, वो लगता है हवाओं के ऊपर, वो घूमने की वजह से लगता है।
है ना, पृथ्वी के घूमने की वजह से वो बल लगता है, लेकिन वो इन हवाओं पर काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ तापमान ज्यादा होता है। वो बल उतना पावरफुल नहीं होता कि इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर पाए अपने रास्ते से। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हवाएं मुड़ तो जाती हैं उसकी वजह से, ट्रेड विंड्स वगैरह मुड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ तो हवा हॉरिजॉन्टली नहीं मूव कर रही ना, वर्टिकल मूव कर रही है, तो ये मुड़ती नहीं है, ऊपर की ओर उठती चली जाती है। ऊपर की ओर उठेगी, ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर उठने के लिए जो ये ऊर्जा है हवा को, वो हवा खुद में से ही ले लेती है। इसको एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज कहते हैं फिजिक्स की परिभाषा में। तो एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज के कारण जो एनर्जी हवा को ऊपर उठने के लिए जरूरी थी, वो उसने अपने में से ले ली। तो जब ऊर्जा अपने में से उसने एब्जॉर्ब कर ली, तो वो ठंडी हो गई, ठंडी होके नीचे आ जाती है। ठंडी होने से क्या होगा कि कंडेंसेशन हो जाएगा उसमें नमी का, जो उसमें नमी थी गर्म होने पर, उसकी वजह से बादल बनेंगे, उसकी वजह से बारिश होगी। तो रोज आधा घंटे दबा के बारिश होती है 2:30 से 3 बजे के बीच में, डेली। इसमें कोई चेंज नहीं आता, इतना परफेक्ट टाइम का होती है ये। आप नेट वगैरह से चेक करना, आपको मिल जाएगा सब। ITCZ, अब मैंने ITCZ यहाँ समझाया तो ज्योग्राफी की टर्म है ये वैसे तो। देखते हैं, ये बात यहाँ तक समझ में आ गई कि क्यों बारिश होती है रोज यहाँ? क्लियर है ये? भाई इतना भर समझना है कि रोज बारिश होती है, क्योंकि बारिश होती है तो फिर यहाँ पेड़ पौधे ठीक मिलेंगे, वनस्पति जगत का यहाँ खूब विकास होगा, फ्लोरा का। और फौना भी यहाँ देखने को मिलती है, लेकिन फौना कम मात्रा में। क्यों कम मात्रा में, मैं वो आपको बता दूंगा आगे। आगे हम लोग देखेंगे, पहले ये कर लें। नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट से, अगले पैराग्राफ से। देखो इसके बाद जो एक बेल्ट शुरू होती है, वेस्टर्लीज की बेल्ट शुरू होती है 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, जो कि मैंने आपको समझाया। ट्रेड विंड्स तो चलती हैं पूरब से पश्चिम, ये चलती हैं पश्चिम से पूरब। इस तरीके से पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। हवाएं पूरब से पश्चिम चली पृथ्वी पे, फिर पश्चिम से पूरब मुड़ के आ गई, फिर पूरब से पश्चिम चली। इस तरीके से एक गोल सर्कल में वो चलती हैं हमेशा, बस नाम बदल गया। जब वो पूरब से पश्चिम चल रही थी, नाम बदल गया और जगह बदल गई। जगह 5 डिग्री से 30 डिग्री थी, दिशा पूरब से पश्चिम थी। अब हवा मुड़ी, फिर जगह बदली उसने, जगह 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गई और डायरेक्शन पश्चिम से पूरब हो गई। चूंकि पश्चिम से पूरब चलती हैं तो इन्हें फिर हम लोग पछुआ पवनी या वेस्टर्लीज के नाम से जानते हैं। वेस्टर्लीज माने, नहीं पछुआ और पूर्वा नहीं है ये। पछुआ और पूर्वा तो हम लोग स्थानीय नामों से जानते हैं कुछ हवाओं को। हाँ, इनको कह जरूर सकते हैं पूर्वा पवने, लेकिन ये हम लोगों के यहां से इसका कोई मतलब नहीं है, ये परमानेंट चलने वाली हैं। हाँ, पछुआ पवने, इन्हें पछुआ पवने कहा जाता है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में पछुआ पवनों के नाम से ही जानते हैं हम 30 से 60 डिग्री के बीच को। लेकिन वो अलग पछुआ है, ये हमारे यहाँ जो चलती है ये अलग पछुआ है, ये वो नहीं है। इसका उससे कोई भी मतलब नहीं है, लिंक मत करना दोनों को। ये सीजनल है पछुआ परवा, वो परमानेंट है पछुआ परवा जो अब चल रही है। देखो पोलर विंड्स के साथ ये मिलकर 40 से और 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में टेम्परेट साइक्लोन्स को बनाती हैं। क्योंकि ये हवाएं तुलनात्मक रूप से गर्म होती हैं और पोलर विंड्स ठंडी होती हैं बहुत ज्यादा, दोनों आपस में जब मिलती हैं तो फिर वहां पर साइक्लोन बनते हैं। लेकिन चूंकि ये ठंडे क्षेत्रों पर बनते हैं तो इसलिए इनको टेम्परेट साइक्लोन
या शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो नोट करके लिखना, ये हवाएं ध्रुवीय हवाओं से मिलकर, ये हवाएं ध्रुवीय हवाओं से मिलकर 40 से 60 डिग्री के मध्य, 40 से 60 डिग्री के मध्य शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को जन्म देती हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को जन्म देती हैं। दीज विंड्स originate temperate cyclone, temperate cyclones by colliding with, by colliding with polar winds, है ना। अब इनकी गति कहां से कहां को है, पश्चिम से पूरब की ओर, इसलिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की दिशा हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है टेम्परेट साइक्लोन की। ट्रॉपिकल साइक्लोन पूरब से पश्चिम, टेम्परेट साइक्लोन पश्चिम से पूरब। इसलिए सर्दियों के मौसम में हमारे यहाँ जो बारिश होती है वो चूंकि टेम्परेट साइक्लोन की वजह से होती है, तो फिर पश्चिम से ही आती है हमेशा, आप उत्तर पश्चिम से ही देखेंगे। और केवल उत्तर पश्चिम भारत में होती है, इसके अलावा कहीं नहीं होती पूरे भारत में, इसी वजह से। तो आप